प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की संध्या काल की प्रार्थना में एजीसीसी कलीसिया की उपवास की प्रार्थना, आज दूसरा दिन हम सफलतापूर्वक प्रभु की हुजूरी में मौजूद हैं। प्रार्थना के लिए, परमेश्वर की हुजूरी में आनंद मनाने के लिए, उपवास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को खुदावंद की हुजूरी में ले जाने के लिए आइए हम अपने आप को आज की संध्या काल परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। परमेश्वर महान, परमेश्वर जिंदा खुदावंद प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। प्रभु आज की शाम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह प्रभु जी हम पर दया करें। पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई दीजिए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से हमको भर दीजिए। खुदावंद आज आपके दास दासी जब उपवास के साथ आपकी हुजूरी में आते हैं, चाहे वो आपके भवन में है या अपने घर से या अपने ऑफिस, अपने रास्ते से प्रभु ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं, पिता आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष उनके ऊपर बनी रहे। प्रभु आप प्रभु हर एक की सहायता करें, संभालें और आशीष में करें। प्रभु जी हमारे साथ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। रीखे बे री बाबा बा शोंदो री मा खाथारी बे रीखे बे। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी हमारे साथ हो। प्रभु आज की शाम एक बार फिर से हमें आशीषित करें अपनी उपस्थिति के द्वारा। प्रभु अपनी आशीषों के द्वारा, अपने महान स्पर्श के द्वारा हमारे जीवनों को छू लीजिए। खुदावंद हमारे हृदय खुलने पाए आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना के लिए। हालेलुया। खुदावंद हमारे मुख खुलने पाए आपकी आराधना, आपकी स्तुति के लिए। पिता प्रभु जी, जो हम डरते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, प्रभु आपका वचन कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु जी हम पूर्ण स्वतंत्र होकर आपकी स्तुति, आपकी मनादी करें। पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। प्रभु जी खुदावंद आज की प्रार्थना प्रभु आपके चरणों पर पहुंचे, आज की आराधना आपके चरणों पर पहुंचे। खुदावंद हम हर एक शैतान के बंधन को यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। प्रभु खुदावंद आपके अनुग्रह को मांगते हैं। प्रभु यीशु हम पर दया करें। 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 पवित्र आत्मा हम पर दया करें। प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी आत्मा की गर्मी हम मांगते हैं यीशु के नाम में। पिता हम प्रभु बिना किसी ठंड की परेशानी के, बिना किसी और परेशानी के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्रभु आपकी हुजूरी में प्रार्थना में समय बिताने पाए। पिता अगले 2 घंटे प्रभु हम इधर उधर ना ताके, प्रभु हम आपकी ओर देखें। जैसे खुदावंद स्वामिनी की आंखें अपने स्वामिन की ओर लगी रहती हैं, खुदावंद आज हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। प्रभु जी खुदावंद पवित्र आत्मा हमारे साथ हो। यीशु के नाम में खुदावंद हमारे हृदयों को तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें। प्रभु कि हम प्रार्थना करने वाले, प्रभु आपकी आराधना करने वाले, आपके वचनों पर मनन करने वाले, प्रभु आपकी सच्चाई पर चलने वाले एक सच्चे और एक अच्छे विश्वासी बने। प्रभु खुदावंद किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को जताने के लिए नहीं, प्रभु बल्कि आपके सामने खुदावंद सच्चे, पाक और प्रभु हम शुद्ध पाए जाएं। प्रभु पिता हमारे साथ यीशु के नाम में खुदावंद हर एक जीवन को छू लीजिए। प्रभु जितने लोग यहाँ मौजूद हैं यीशु के नाम में उनको छू लीजिए। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं, यीशु के नाम में उनको छू लीजिए। पिता जो रास्ते में यहाँ तक आ रहे हैं उनको आने में मददगार हो प्रभु की, वो भी मिलकर आपकी आराधना करें, प्रार्थना में समय बिताएं, आपकी उपस्थिति में आनंद मनाएं। प्रभु जी खुदावंद आज हम अपना सब कुछ त्याग कर, अपना भोजन, अपना समय, अपना सब कुछ त्याग कर खुदावंद आपकी हुजूरी में आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर हमारे साथ हो, हमारी अगुवाई करें। प्रभु जी खुदावंद हर पल हर सेकंड प्रभु जी आपकी उपस्थिति का एहसास हमें होता रहे। यीशु राजा खुदावंद हमारी अगुवाई करें। यीशु राजा प्रभु जी अपनी विनतियों को हम आपके हुजूरी में लाते हैं। पिता दया के साथ कबूल करें, हमारे हृदयों को कबूल करें, हमारे जीवन को कबूल करें। प्रभु हमें तैयार करें यीशु मसीह। हम आपको धन्य कहते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद की स्तुति करेंगे समय आराधना के द्वारा, परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। जबकि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अगले 2 घंटे हम कुछ भी ना सोचें, कुछ भी विचार ना करें, बस हमारा विचार यही हो कि मैं आज
परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, या मैं प्रभु की महिमा के लिए जुड़ा हूँ, हम सब कुछ भूल कर खुदावन की आराधना करें। सुंदर गीत है, प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले
खुदावंद की हुजूरी में जब बने हुए हैं प्रार्थना के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पण कर रहे हैं। अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी फिक्रों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करते हुए, यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मेरी अगुवाई करेगा, मुझे संभालेगा, मुझे आशीषित करेगा। अपनी फिक्रों को, अपने बोझ को यीशु मसीह को दे दो। अपना सब कुछ हम खुदावत को सौंप दें। हालेलुया जीसस, वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड। हालेलुया। वो तेरे साथ है, चिंता न कर।
आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं मेरे प्रभु जी। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु राजा धीराज हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया रीखे बे री बा 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 बा। प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, हमें किसी बात का भय नहीं। जब आप हमारी ओर हैं हमारा विरोधी कौन हो सकता है? खुदावंद कोई भी नहीं। यीशु मसीह हमारा संपूर्ण भरोसा आप है प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। खुदावंद हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया जीसस। प्रभु जी हमें आपकी जरूरत है, खुदावंद हमें आपकी जरूरत है। बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते हैं यीशु मसीह, बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पिता परमेश्वर हमारे साथ हो प्रभु जी, हमारी अगुवाई करें। हर एक को छू लीजिए प्रभु यीशु, अपनी सामर्थ अपनी आत्मा के द्वारा इसी वक्त छू लीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया धन्य आपको कहते हैं। हालेलुया जीसस। यस लॉर्ड धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद पिता। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी
की जरूरत है पिता। प्रभु हम अपने बल से, अपनी शक्ति से, प्रभु अपनी सोच से, अपने विचार से कुछ नहीं कर सकते। प्रभु सब कुछ आपकी आत्मा के द्वारा संभव है। खुदावन हम आपसे मांगते हैं आज की शाम पवित्र आत्मा हमारे साथ हो। यीशु के नाम में खुदावन अपने अभिषेक से भर दीजिए, अपने आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए पिता, कि हम आत्मा और सच्चाई से खुदावन आपकी स्तुति करें, प्रभु आपके भजन गाएं, खुदावन आपकी आराधना करें। हालेलुया। कि प्रभु हम हाथ उठाकर आज की शाम प्रभु आपकी महिमा और आपकी स्तुति करें, कि हम अपनी आवाजों को उठाकर आपकी स्तुति और महिमा करें। खुदावन अपने हृदयों को आपके हुजूरी में झुकाकर, अपने सरों को झुकाकर, अपनी नजरों को आपके नीचे प्रभु झुकाकर, ओ खुदावन आपके चरणों पर नतमस्तक होकर आपको धन्य कह सके। हालेलुया। ओ प्रभु वो नम्रता की आत्मा आप दें, वो दीनता की आत्मा आप दें, वो प्रार्थना की आत्मा आप दें यीशु के नाम में। खुदावंद अपने अभिषेक का आत्मा हमें दे यीशु के नाम में। हालेलुया। रीखे बे री बाबा बाबा बा शोंदोरी माथा थारी बे रीखे बे री बाबा 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 शोंदोरी माथा थारी बे 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 बे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। खुदावंद आप आपको धन्य कहते हैं, महिमा आपको देते हैं, महिमा आपको देते हैं, महिमा आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि सचमुच आप उसके योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्यारे खुदावंद प्रभु जी, हम आज की संध्या काल अपने हाथों को ऊंचा उठा के आपकी महिमा के लिए प्रभु जी प्रार्थना में प्रभु विनती के साथ तीनों नम्र होकर के प्रभु मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। प्रभु आपका दास वचन में कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आसमान और पृथ्वी का करता है। जिसने इस दुनिया को सिरजा, जिसने इस आसमान को सिरजा, जिसने इस पृथ्वी को सिरजा, इस संसार में मौजूद हर एक चीज को उसने सिरज दिया, यहां तक कि हमें भी उसने अपने हाथों से बनाया।
आज हमारी सहायता उस परमेश्वर की ओर से आती है। जब भी हम पुकारते हैं खुदावंद, आप हमारी सुनते हैं यीशु। खुदावंद दया, आपकी दया, आपका अनुग्रह यीशु के नाम में प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम अपनी प्रार्थनाओं को आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, आप सुने और ग्रहण करें यीशु मसीह। खुदावंद अपनी महिमा को हमारे जीवन से लीजिए। प्रभु उपवासी जानकर खुदावंद हम पर दया करें। आज जो भी हम यहाँ मांगते हैं प्रार्थना में प्रभु आपकी हुजूरी में रखते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद स्वर्ग के द्वार खुल जाए, हालेलुया। चाहे वो जरूरत हो, चाहे वो तकलीफ हो, बीमारी हो, परेशानी हो, यीशु के नाम में सब कुछ आपके द्वारा पूरा किया जाए। खुदावंद आपकी आत्मा के द्वारा असंभव बातें संभवताओं में बदल जाएं। हमारे लिए पहाड़ हो सकती है, हमारे लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं मेरे प्रभु जी। यीशु के नाम में अद्भुत कार्य करें प्रभु जी। यीशु के नाम में अद्भुत कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा अगुवाई दे प्रभु। आगे के समय पर आपका अनुग्रह मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में बने रहेंगे हम सभी इस समय, और अपनी विनतियों को हम खुदावंद की हुजूरी में लेकर के जाएं। उससे पहले एक छोटा सा वचन मैं आपके साथ बांटूंगा, और वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 18 और 19 पद इस प्रकार से कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय 18 और 19 पद, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। प्रिय प्रभु के लोगों, आज खुदावंद का वचन हमें इस बात का आश्वासन देता है कि जब हम उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और अपने आप को प्रभु के आगे जब हम दीन और नम्र करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से हमारे हर गुनाह को, हमारी हर बुरी बात को हमारे जीवन से दूर कर देता है। ये उसकी खासियत है। और जब हम उपवास में हैं तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि उपवास में रहकर हम प्रभु के आगे क्षमा याचना लेकर के आए कि प्रभु, मेरे जीवन से जो भी भूल हुई है, मेरे जीवन से जो भी गलतियां हुई हैं या हो जाती हैं जाने में अनजाने में, पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करें, मुझे तैयार करें कि मैं प्रभु उपवासी होकर आपकी हुजूरी में समय बिता सकूं, परमेश्वर मैं आपके साथ समय बिता सकूं। प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों चाहे अर्गवानी रंग के हों, वो कहता है वो एकदम श्वेत हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का लहू, प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। कोई ऐसा पाप नहीं है दुनिया में, कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी गलती नहीं है दुनिया में जिसको परमेश्वर क्षमा ना कर सके। जब हम विश्वास से उसके पास आते हैं और क्षमा याचना प्रभु के आगे रखते हैं, दीन और नम्र होकर कि पिता मुझ पर दया कीजिए, मैं पापी हूं, मुझे प्रभु आप ग्रहण कीजिए। वो इसीलिए दुनिया में आया कि वो हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर सके। और आज हमारे जीवन से हर उस दाग को, हर उस झुर्री को वो दूर कर देगा जब हम उससे मांगते हैं। कहता है सबसे महत्वपूर्ण बात 19-20 पद में, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। आज हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, आज हम जीवन में बहुत कुछ अचीव भी करना चाहते हैं। जीवन के अंदर अच्छे से अच्छी चीज का हम सेवन करना चाहते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो पहनने में हो, रहने में हो, आने जाने में हो, सब चीजों को हम बेस्ट से बेस्ट चाहते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, ये सब कुछ वो हमें देगा जब हम उसके आज्ञाकारी होते हैं। जब हम उसके आज्ञाकारी होते हैं तो वो हमारी उम्र को दराज करता है। प्रभु दास सुलेमान नीति वचन में कहता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो हमारी उम्र को वो लंबा करता है, हमें हष्ट पुष्ट रखता है, हमारी हड्डियों में ताकत देता है। और आज भी वचन वही है कि अगर हम चाहते हैं, जिस देश में हम बसे हुए हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, अगर वहां की अच्छी अच्छी चीजें हमें मिलें, वहां के अच्छे भोजन हमें प्राप्त हो, वहां की आशीष अगर हमें प्राप्त हो, जो हम कमाते हैं उसका प्रतिफल अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो मेहनत हम करते हैं उसका प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही आज्ञा है जो हमें पूरी करनी है, वो ये कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने। और वो आज्ञाकारिता केवल चर्च में नहीं होती है, प्रत्येक दिन हमारे जीवनचर्या में, हमारे दिन की शैली में होती है।
कि हम हर दिन परमेश्वर में आज्ञाकारी बने, प्रभु के वचनों पर चलें, हम सच्चाई से ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलें। वो कहता है जहां हम रहते हैं वहां के उत्तम उत्तम पदार्थ परमेश्वर हमें देगा। कोई भली वस्तु हमसे रख नहीं छोड़ेगा। हर भली आशीष परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आएगी। और ये 5 दिन जो उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बिता रहे हैं, ये बेकार नहीं जाएंगे। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या व्यर्थ की चीज है। नए साल का समय है, एंजॉय करने का समय है, पार्टीज का समय है, इधर उधर जाने का, खाने पीने का समय है। ये कौन सा समय उपवास का? ये मान करके चलिए, ये सबसे बेस्ट समय है जब हम सब कुछ त्याग कर परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। भजन संहिता 84 साफ साफ प्रभु का दास भजनकार कहता है कि प्रभु आपकी देवड़ी पर बिताया गया समय मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, इससे बेहतर कि मैं जाकर संसार में 1000 दिन बिताऊं। और आज बहुत जरूरी है कि हम सब कुछ त्याग कर, अपना खान पान, अपनी सारी ऐश की चीजें, आराम की चीजें एक तरफ रखकर प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। जब हम उपवास के साथ प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को यह भाता है कि हम त्याग के साथ उसके पास आए हैं। आज जो भी हमारी विनती है, जो भी हमारी प्रार्थना है, जो भी हमारी जरूरत है, खुदावंद की हुजूरी में बड़े बोझ के साथ लेकर आए, लेकिन आज्ञाकारी बने। जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, वो कहता है उत्तम उत्तम पदार्थ हमको मिलेंगे परमेश्वर की ओर से, खुदावंद की ओर से। सबसे बेस्ट वो हमको देगा और चाहता है हमें आशीषित करना। आज हम अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार में रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, पहले हम खुदावंद के आज्ञाकारी बने और देखें कि कैसे प्रार्थनाओं के उत्तर एक के बाद एक हमारे पीछे पीछे आना शुरू हो जाएंगे। तो प्रभु का वचन आज हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि हम खुदावंद के आज्ञाकारी हों। और जो हम कर रहे हैं इस समय, प्रभु की हुजूरी में प्रार्थना का समय जो हम बिता रहे हैं, ये प्रभु की आज्ञा है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना में समय बिताएं। जितना हो सके हम प्रार्थना में समय बिताएं। और ये 2 घंटे का समय इसलिए रखा गया है कि प्रत्येक जन कलीसिया से आकर के कलीसिया में बैठकर प्रार्थना में समय बिताएं। लोगों के पास अपने कामों के लिए बहुत समय है, लोगों के पास अपनी चीजों के लिए बहुत समय है, प्रभु के पास आने के लिए समय नहीं है। याद रखिएगा, प्रभु के पास भी आपके लिए तब समय नहीं होगा जब आपको उसकी जरूरत होगी। इसलिए हम प्रभु के आज्ञाकारी हों, प्रभु की उपस्थिति में जाएं। प्रार्थना में जाएंगे इस समय हम अपनी विनतियों को खुदावंद की हुजूरी में रखेंगे। बहुत सारी विनतियां हमारे पास हैं और चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम बारी बारी से प्रार्थना करेंगे और दोबारा हम जो है विनतियों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर हम 4 बार भी प्रार्थना करें, 5 बार भी प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होता है और हमारी प्रार्थना को ग्रहण करता है। तो हम सब प्रार्थना में जो है अगुवाई करेंगे। इवन जो बच्चे बैठे हैं वो भी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे बारी बारी से। हम शुरुआत करेंगे अपनी प्रार्थना की, अपनी थीम से जो परमेश्वर हमें इस वर्ष के लिए दी है, चोजन फॉर अ पर्पस, उद्देश्य के लिए चुना गया है। हम शुरुआत उसी से करेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य एजीसीसी परिवार में पूरा हो। एक एक परिवार के जीवन में, एक एक जवान के जीवन में, एक एक घर में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो। हमारा उद्देश्य नहीं, हमारी सोच नहीं, हमारी बातें नहीं, केवल और केवल परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से जो है पूरा होने पाए। प्रार्थना में जाएंगे इस समय। कोई भी एक जन इस विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपने एक बार फिर से जोड़ा परमेश्वर, आपकी प्रार्थना के लिए हम सब बैठे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए। हर एक संकट, परेशानी, बीमारियों से निकाल अब तक संभाला है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर, आप हर पल हर घड़ी हम सबों के साथ रहते हैं, अगुवाई करते हैं, दया करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस नए साल में प्रभु जी जो भी आप देना चाहते हैं पिता, दास और दासियों को प्रभु जी आशीष प्रार्थना करते हैं। उद्देश्य के लिए प्रभु जो भी हमारा उद्देश्य है प्रभु जी, उन 1000 आत्माओं को जीवन का इस नए वर्ष में प्रभु जी, जो इस कलीसिया का उद्देश्य है, जो हमारे इस कलीसिया के बहन और भाइयों का, परिवारों का उद्देश्य है प्रभु, आप जानते हैं तमाम उन बातों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हैं उस उद्देश्य को पूरा करने वाले। अगुवाई करें, दया करें, अपनी आत्मा के द्वारा चलाएं, अपनी ताकत हिम्मत दें प्रभु, ताकि खड़े होकर के प्रभु आपके नाम को आगे लेकर के चल सके प्रभु जी। बेशक हम शरीरों से थके
थके हुए हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे प्रभु बलवंत बनते जाए। प्रभु जी आपके सामर्थ को मान ले पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपनी पूरी कलीसिया के लिए मेरे पिता परमेश्वर, एक को नाम प्रभु जी आप छू लीजिए प्रभु जी, और उनको जागृत कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपका जो जैसे रखा गया है उसको पूरा करने में वो अपने सहयोग को देने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा मन देना प्रभु जी, पूरी कलीसिया को प्रभु आशीष में करना, हर एक घराने को, हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु आप आशीष में करना, इस्तेमाल करना अपनी महिमा के लिए। हर एक बच्चे को, जवान को, बुजुर्ग को प्रभु आप इस्तेमाल करना प्रभु जी, नए नए कार्य देना, आगे बढ़ाना, नई आत्माएं जीतने में आपकी सहायता मदद मांगते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। प्रभु जी सचमुच में आपका वचन कहता है कि 1000 वर्ष बेशक हमें बाहर निकाल, लेकिन एक दिन अपने प्रभु की देवली पे परमेश्वर इसलिए अपनी बात करे हैं। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. I pray that. Thank you, Lord. Thank you, Father. 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 Thank you. सारी कलीसिया के कार्यों को उसकी जरूरत आप पूरा करने वाले पिता परमेश्वर, आप विनाशों को और ज्यादा इस्तेमाल करें, हिम्मत दे, ताकत दे प्रभु जी, खड़े रह सके आपकी सेवकाई के लिए, आपके कार्य के लिए, अपनी भेड़ों के लिए प्रभु, ताकि वो आगे चल सके। अपनी भेड़ है उनके पीछे चलने वाले हर एक वचन के द्वारा प्रभु जी एक बार फिर से अपने इस भवन को, कलीसिया को आपके पवित्र लहू के बारे में ढांपते हैं। इस कलीसिया को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, गिनती में बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर। यही उद्देश्य है हमारा कि प्रभु जी कैसे न कैसे लोग बचाए जाए प्रभु, जो नरक की ओर जा रहे हैं, तमाम दुनियादारी में जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को हम आपके प्रार्थनाओं के द्वारा या उनके पास जाने के द्वारा प्रभु किसी न किसी तरह से प्रभु हम लोगों को बचाने पाए पिता परमेश्वर। सारे बहन भाई मिल करके आपके कार्य को करने पाए प्रभु, ऐसा मन दे, ऐसा बोझ दे प्रभु, ताकि प्रभु जी हम आगे बढ़ चढ़ करके आप इस कार्य में हिस्सा ले सके। हम सबको इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। उस पर प्रार्थना को हम आपके ही पवित्र हाथों में सौंपते हैं, प्यारे यीशु के नाम में Amen. Amen. Thank you, Lord. प्रार्थना में रहेंगे। इस समय प्रार्थना करेंगे हम AGCC परिवार के लिए कि प्रत्येक विश्वासी जन जो इस कलीसिया में आते हैं, इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति, चाहे वो जवान है, बुजुर्ग है, आदमी, औरत, बच्चे हैं, सभी परमेश्वर के वचन को पढ़ने का जीवन डेवलप करें और प्रार्थना का जीवन डेवलप करें। बहुत से ऐसे परिवार हैं आज भी जो ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना उन्हें कोई परवाह है, ना उन्हें कोई चिंता है। बस वो संडे चर्च आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ संडे चर्च जाना ही हमारे लिए बहुत है। लेकिन प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा उनके हृदय को कायल करे, उनके हृदय को तैयार करे कि प्रत्येक दिन प्रभु के वचनों पर मनन करें, प्रत्येक दिन परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर के साथ संगति करें और परमेश्वर उनको और बलवंत और जो है उनको मजबूत करे। हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे पिता हमारे सारे धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, अपने आत्मशक्ति सामर्थ्य भरी रहे पिता, धन्यवाद पिता कि हमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाले पिता, आपकी इच्छा के अनुसार मेरे पिता, आप मेरे प्यारे पिता, मेरे प्यारे पिता हिम्मत से हम करने वाले मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, दुआ मिनती प्रार्थना करें मेरे प्यारे पिता, अपनी पूरी कलीसिया के मेरे परमेश्वर, जितने लोग विश्वासी मेरे परमेश्वर पिता, सबको आपके सर्वमुख रखते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, पूरी कलीसिया के मेरे प्यारे परमेश्वर पिता,
मैं दुआ मिनती प्रार्थना करूँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, वो जहाँ भी हैं पिता, चाहे चर्च में आते, चाहे घर में हैं, चाहे जो रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्यारे पिता, यहाँ मेरे परमेश्वर पिता वो ज्ञान प्रकार करने के लिए भूलने ना पाऊँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। एक एक जन को मेरे प्यारे परमेश्वर, सब विश्वासियों के पिता अपने आत्मा शक्ति सामर्थ्य भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, उनके अपने अनुग्रह से भर दीजिए, सामर्थ्य भर दीजिए, अपने छू करके दिल हृदय को नॉर्मल करिए पिता, उनको मन को बदल दीजिए पिता मेरे परमेश्वर पिता, अपनी बुद्धि समझ दीजिए पिता, को अपने बुद्धि समझ कर मेरे पिता अपने गुनाह कर मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, मैं दुआ मिनती प्रार्थना करूं पिता, उनके प्रार्थना के जीवन दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, प्रार्थना के आत्मा दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, दुआ मिनती प्रार्थना करें पिता, उनके वचन पढ़ने वाली आत्मा दान प्रदान करिए पिता, उनके ऊपर से अपने आत्मा से दूर मत करिए मेरे परमेश्वर पिता, आपके बिना, आपकी आत्मा के बिना कुछ भी नहीं आप पहुंचे मेरे परमेश्वर पिता। आप कहते मेरे पिता का वचन बताता है कि मेरे से दूर होकर तो कुछ नहीं कर पाओगे हमारे पिता, आपके मेरे परमेश्वर पिता सबके छू के बदल दीजिए पिता, सबके सिर पर हाथ रख दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, वो उनके जीवन से पिता आपकी महिमा पाए पिता, आपकी इच्छा पूरी मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता आपके बुद्धि समझ लीजिए, आपके डर भय में पिता, वो रात दिन पर वचनों पिता मेरे परमेश्वर पढ़ने वाले हो पिता, उसे अमल करने वाले परमेश्वर पिता, और वचनों मुँह जबानी इस मसीह नासरी के नाम से सबके मेरे परमेश्वर पिता सहर करने वाले मेरे प्यारे परमेश्वर, पढ़ के भूल न जा पिता, पढ़ के उनके याद करने वाले समझ दीजिए पिता, आत्मा दीजिए पिता, कि आपकी आत्मा 24 घंटा उनके मन में पिता, मेरे पिता जितनी लोग वचन पढ़ते हैं पिता, सबके मन में पिता आपकी आत्मा गाय करे, आपकी आत्मा करे मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्यारे पिता, आपका बच्चे मेरे पिता कभी भटकने ना पाओ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी समय बहुत मेरे परमेश्वर पिता, समय बहुत कम, सेवा बहुत कम परमेश्वर पिता, दया करो मेरे बच्चन को, मदद करो, रहम करो मेरे पिता, जो भी मेरे परमेश्वर पिता चर्च आके आल घर में जाके भूल जाते हैं पिता, उन लोग के खास करके आपके चरण देती हूँ पिता, वो भूल लेना पिता मेरे परमेश्वर पिता, ना दिन भर के मेरे प्यारे परमेश्वर पिता टाइम मिल दिया, शाम सुबह रात में मेरे परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा उनके दिल हृदय में अगुवाई करो, पर प्रार्थना करें, वचन पढ़े मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, और सब कर उठो छू के मेरे परमेश्वर पिता, अपना वचन भर दीजिए उनके दिल हृदय में पिता, कि मेरे प्यारे परमेश्वर के दिल हृदय में आपका वचन का रख छोड़ो मेरे परमेश्वर पिता, कि आपके विरोधी कभी भटकने ना पाओ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, पूरी कलीसिया के मेरे पिता, हर विश्वासी के मेरे परमेश्वर पिता आगे बढ़ाइए, ऊंचा उठाइए मेरे परमेश्वर, अपने महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए पिता, कि जो मेरे परमेश्वर पिता आपकी सेवा के लिए पिता, वो कहाँ भरे जाए मेरे परमेश्वर पिता, वो पूरी होने वाली सबके जीवन से पिता, वो चाहे बच्चे हैं, चाहे मेरे पिता बुजुर्ग हैं, जैसे जवान है, सबके जीवन से आपकी सेवा पूरी मेरे परमेश्वर पिता, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद कभी है हमारे पिता, हमारे स्वर्गीय पिता, आज के रात सुबह का सवेरा मेरे परमेश्वर पिता, आपने मेरे पिता घुटने टेक दे मेरे परमेश्वर पिता, आपके चरण मेरे परमेश्वर पिता, कोई काम करते हैं पिता, सुबह उठ के आपके पहली जगह आपके दे मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, ये हमारे पिता, हमारे स्वर्गीय पिता, कोटि कोटि अपने बच्चे से बातचीत करिए पिता, अपनी आत्मा से बातचीत करिए मेरे परमेश्वर पिता, उनके दिल में तो छू लीजिए पिता मेरे परमेश्वर पिता, हर हमेशा उनके मेरे पिता दिल हृदय में उनके ओठों पर आपके मेरे पिता नाम हो मेरे यीशु राजा, दया कर अपने बच्चन के मेरे परमेश्वर पिता, कि आप कर लोगों बाहर आपकी जान दिया विरक्त न होने पाओ मेरे परमेश्वर पिता, एक एक जीवन से आपकी उस सेवा पूरी हो, जिस सेवा के लिए चुना मेरे परमेश्वर पिता, उस सेवा सबके जीवन से पूरी होता, हर कलीसिया के सब विश्वासी के मेरे परमेश्वर पिता आपके सम्मुख रखते हैं, आपके समर्थ आपने समर्पित करें पिता, मैं दुआ मिनती प्रार्थना करूं पिता, आपके बच्चे जहाँ भी जाते हैं मेरे परमेश्वर विश्वासी पिता, वो जगह पर पिता मेरे परमेश्वर पिता आपके वचनों की सैर कराए, आपके नाम का गवाही दे, बहुत उनके बचा के आपके गर्दन पर पिता, मैं दुआ मिनती प्रार्थना करूं पिता, वो जोग के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता वो जगह आपके नाम से जीता जाए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, वो जगह पर बहुत बड़ी मेदारी है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, कोटि कोटि धन्यवाद पिता, दया करो हमारे कलीसिया पर पिता, अपने बच्चे पर दया करो पिता, आपका बच्चे कहीं भटकने न पाओ मेरे परमेश्वर पिता, जो थी जवान लड़की लड़का कोई भी मेरे परमेश्वर से दूर है पिता, तो उसके लिए खास करके दुआ मिनती प्रार्थना करें पिता, जो भी नशे दुष्ट आत्मा के बंधन में पिता, और नशे दुष्ट आत्मा के बंधन से उनके आजाद कर दीजिए पिता, उनके रिहाई करिए पिता, उनके
ज्योति लाइए फिर से मेरे परमेश्वर एक मौका दीजिए उनके जीवन से आपकी सेवा पूरी उनके मन में आपकी इच्छा पूरी मेरे यीशु जी। मैं दुआ विनती प्रार्थना करूँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता हर पूरी कैलेसिया के हर बच्चे के मेरे पिता बुजुर्ग के जवानों के उठाइए खड़ा करिए पिता मेरे परमेश्वर पिता कि सबके जीवन से वो जो मेरे परमेश्वर जिस काम के लिए चुना वो पूरी होने वाली मेरे प्यारे परमेश्वर पिता मैं दुआ विनती कर रही पिता आपके दास के लिए पिता तीनों दास के लिए पिता उनकी हिम्मत ताकत शक्ति भर दीजिए अपनी आत्मा शक्ति सामर्थ्य भरिए पिता अपनी अनुग्रह से भर दीजिए अपनी शक्ति सामर्थ्य भरिए पिता अपने नव वरदान से भर दिए पिता या और कोई वरदान सब भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता मेरे प्यारे परमेश्वर पिता कि आपके दास मेरे परमेश्वर पिता आपके भेड़ के लेके मेरे परमेश्वर पिता चलने वाले मेरे प्यारे परमेश्वर उनके जीवन से उस सेवा पूरी मेरे प्यारे परमेश्वर पिता उनके हिम्मत का शक्ति बल दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता उनके आत्मा मन की चंगाई दोनों तीनों को दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता मेरे प्यारे परमेश्वर पिता आत्मी शरीर का चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर पिता हर दुख हर दर्द हर चीज हर ठंडी है जाड़ा है पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करिए पिता अपने दासन के पिता आगे बढ़ाइए और उनके जीवन से और मेरे पिता उनकी आयु बढ़ाइए पिता अपनी सेवा के लिए मेरे परमेश्वर पिता मेरे परमेश्वर पिता उनके जीवन से उस सेवा पूरी मेरे प्यारे परमेश्वर पिता जब एक दिन समय आवा पिता कि आपका दास है पूरी आपके भेड़ के लेकर आपके सिंहासन के सामने खड़े होकर जीवन मेरे परमेश्वर पिता कि आपकी इच्छा पूरी मेरे यीशु जी दया करो मदद करो मेरे कहने से आप अपने दासन पिता हर जरूरत के अपने दासन को पूरी करिए पिता जहाँ भी जाते आते हैं पिता समझे आपका साथ सहारा मदद सुरक्षा बनी रहा उनके ऊपर मेरे परमेश्वर पिता अपने लोग आपको बाड़ा में पूरी परिवार के छुपा लीजिए मेरे परमेश्वर पिता कोटि कोटि लाखों करोड़ों धन्यवाद का भेज रहा पिता अपने दासन की मत्ता का शक्ति बल दीजिए पिता के कलीसिया का हर काम को संभालते हैं पिता उनके संभालने के लिए ताकत हिम्मत दिए मेरे परमेश्वर पिता ये जो कैलेसिया में काम हो रहा पिता सब काम को आपकी आशीष अनुग्रह मांग लेते हैं पिता सब अपनी सर्व भंडार से पूरी करिए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता कोटि कोटि धन्य सब जवानों के आगे बढ़ाइए पिता आपकी महिमा के लिए अपनी सेवा के लिए पिता आप मेरे पिता चारों तरफ जहाँ भी जाते हैं पिता आपके नाम से मेरे पिता जाने वाले मेरे प्यारे परमेश्वर पिता पूरी कैलेसिया के एक एक जन को पिता के सर्व हृदय में समर्पित हाथ में सौंपते हुए पिता पूरी जीवन के एक सांस का धन्यवाद का भेंट जगा यीशु के नाम से देती हूँ धन्यवाद 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 पिता धन्यवाद यीशु तेरा
हर एक व्यक्ति को आपकी हुजूरी में लाते हैं पिता। प्रभु जी आप उत्तर दें, खुदावन आप उत्तर दें, अद्भुत रीति से उत्तर दें। हालेलुया। रीखे बे रीबा बाबा शोंदोरी माखा तारी बे रीखे बे रीबा बाबा। पवित्र आत्मा अगुवाई करें यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इस समय हम अपने कलीसिया में तमाम लोग जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, खुदावंद उनको छुटकारा दे, खुदावंद उनको चंगाई दे, परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे। अगर कोई आप में से तकलीफ में, बीमारी, परेशानी में, अपनी ऑनलाइन प्रेयर्स आप हमें भेज सकते हैं, हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। फिलहाल हम प्रार्थना कर रहे हैं एजीसीसी परिवार में तमाम लोग जो बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, यीशु के नाम में उनको चंगाई मिले। अंकल इंदर के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको चंगाई की आवश्यकता है, बीमार चल रहे हैं, परमेश्वर उनको छू करके चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे भाई स्वप्न के लिए, उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए कि परमेश्वर का सामर्थी हाथ उनको छू ले और अद्भुत रीति से जैसे परमेश्वर ने उनको जीवन दान दिया है, संपूर्ण चंगाई भी दे। हालेलुया। खुदावंत का नाम उनके जीवन से महिमा पाए। सिस्टर कमला की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी दासी को उठा के खड़ा करे, उनके पैर में जो भी तकलीफ है यीशु के नाम में हर वो तकलीफ दूर हो और प्रभु का नाम महिमा पाए। इन व्यक्तियों को हम खुदावंत की हुजूरी में लेकर के जाएंगे। इस समय प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं ईश्वर, अपने दीन और नम्रता के साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती करते हैं ईश्वर राजा। हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हैं बीमार, प्रभु आप उनको छू करके चंगाई और शिफा दे पिता परमेश्वर। सिस्टर कमला के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपनी दासी को उठा करके खड़ा करें इसी वक्त प्रभु जी, वो चंगाई आपके नाम में मिलने पाए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी उनकी परेशानी है सारी आज यीशु के सामर्थी नाम में चली जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु राजा कि आप उन बहन को उठा करके खड़ा करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ यीशु राजा, जो भी उनकी घर की समस्या परेशानी सारी यीशु के सामर्थी नाम में चली जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भाई इंदर के लिए पिता परमेश्वर कि आप उनको छू करके चंगाई और शिफा दें अभी इसी वक्त प्रभु जी, आप उनको उठा करके खड़ा करें पिता परमेश्वर। भाई सुपन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको भी छू करके चंगाई और शिफा दें। आपने 38 साल के रोगी को चंगाई दी पिता परमेश्वर, तब प्रभु जी ये समस्या उनके लिए कुछ भी नहीं, आप आज ही उनको छू करके चंगाई और शिफा दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु राजा कि हमारी कलीसिया को बहुताई से आप आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं आगे बढ़ती हुई चली जाए हमारी कलीसिया, हमारे पासवान को आप उठा करके खड़ा करें पिता परमेश्वर। उनकी भेड़ उनके पीछे चलने वाली होने पाए पिता परमेश्वर, उनकी वचनों को मानने वाली होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि पिता सारी भेड़ों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे गडरी हैं पिता परमेश्वर, हमको वचन देते हैं पिता, तो आप उनको बहुताई से आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर, अपने वचनों में आगे बढ़ाएं, इस कलीसिया के लिए आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे पास्टर आशीष को भी आप आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर, आप छू करके उनको चंगाई और शिफा दे, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अभिषेक भैया के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपने उनको पास्टर चुना है पिता परमेश्वर, आप उनको बहुताई से आगे बढ़ाएं, हिम्मत बल ताकत दें, उनकी नौकरी को प्रभु जी आप आशीष में करें, सेवा में आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु राजा हिम्मत बल ताकत दें पिता परमेश्वर, अपने तीनों दासों को उठा करके खड़ा करें पिता परमेश्वर। और प्रार्थना और विनती करते हैं आंटी के लिए पिता परमेश्वर, आप अपनी दासी पर अपना अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर, घर के काम में आप उनकी सहायता और मदद कीजिए, जो भी आपकी दासी काम करती है घर में पिता परमेश्वर उसमें आप उनकी सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर, आप उनको उठा करके खड़ा करें पिता परमेश्वर, चंगाई दें। और प्रार्थना करते दोनों दीदियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, घर के काम में आप उनकी सहायता और मदद करें, जो भी कमी घटी आप उसको पूरी करें पिता परमेश्वर, चंगाई दें उनको घर के काम में पिता परमेश्वर, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु राजा नोहा
और किष्टू को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाएं, दोनों बच्चों को आप अपने पवित्र हाथों में ले ले पिता परमेश्वर, आप में चलने पाए, आप में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने पाए दोनों बच्चे पिता परमेश्वर। नौहर किष्टू को आशीष में करना पिता परमेश्वर, और प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु राजा सैमसन को, जॉय पौलुस को और हनोक को, सोरे को प्रभु जी, और जितने भी यूथ के बच्चे हैं पिता, यूथ के जवान हैं प्रभु जी, आपकी सेवा के लिए आते हैं पिता परमेश्वर इस भवन में, आप उनको सबको आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और चंगाई दें आप उनको पिता परमेश्वर, ठंड के मौसम से बचाएं उनको पिता परमेश्वर, हिम्मत बल ताकत दें पिता परमेश्वर, ताकि वो भी आपकी महिमा करने वाले होने पाए बच्चे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु राजा आपसे पिता के लता दीदी के पापा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनको उठा करके खड़ा करें पिता परमेश्वर, अस्पताल से छुट्टी होने में प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर, उनकी मम्मी को भाई को आपके हाथों में सौंपती, हस्बैंड के लता दीदी के हस्बैंड को, उनके घर को पूरे को आपके हाथों में सौंपती पिता, कि आपकी दासी आपके भवन में आने वाली होने पाए पिता परमेश्वर, आप उनको हिम्मत और बल दें भवन में आने के लिए पिता परमेश्वर, जो भी घर की समस्या आज यीशु के सामर्थी नाम में चली जाए पिता परमेश्वर, आपकी दासी आपके भवन में आना चाहती हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर, और जितने भी हमारे बहन भाई कलेसिया में बीमार आज आप उनको चंगाई दे दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो भी आपके भवन में आने वाले होने पाए, जितने भी विश्वासी हमारे सबने फास्ट रख रखे हैं पिता परमेश्वर, सबको आप आशीष में करें पिता परमेश्वर, इस कलेसिया में आने में, इस भवन में आने में आप उनकी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर, हम जितने भी सारे बहन भाई यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी आपकी पाक हुजूरी में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आपने हमको हिम्मत और बल ताकत दिया अपनी कलेसिया में आने के लिए पिता परमेश्वर, इसके लिए भी प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, हमारी कोई लिहाकत नहीं है प्रभु जी कि हम अपने आप से कुछ कर सके, ये तो सब आप डालते हैं हमारे मनों के अंदर कि आप इस काम को कीजिए और मेरी कलेसिया में चलिए, सबसे पहले प्रभु जी आप हमें अगुवाई करते हैं पिता, अपने बाहें तले रखते हैं पिता परमेश्वर, कि हम भी आप में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु राजा आपसे पिता, कि सारी कलेसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपती, सबको आशीष में करना पिता परमेश्वर, सबको आप उठा करके खड़ा करना पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु राजा पुत्र पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और मुबारक प्यारे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रार्थना में रहेंगे, इस समय प्रार्थना करेंगे तमाम हमारे एजीसीसी कलीसिया के जितने भी जवान हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनका जीवन अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने भविष्य के प्रति गंभीर होने पाए, कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, जीवन में कुछ बने और ऊंची ऊंची पदवियों पर जाएं, ऊंचे ऊंचे स्थान पर वो लोग पहुंचे और अच्छे पढ़ लिख कर इस देश के एक अच्छे नागरिक बने, कलीसिया के एक अच्छे जो है सेवक सेविका बने, अपने परिवार में एक अच्छे बेटे बेटियां बने और उनका जीवन संसार की बातों से दूर होकर, संसार के शैतान की बातों से, कामों से दूर होकर प्रभु के भय में चलने वाला उनका जीवन होने पाए, इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे तमाम वो जवान जो अंबेडकर नगर क्षेत्र में आज भटक रहे हैं, पाप में उनका जीवन है, नशे में उनका जीवन है, शैतान ने उनकी आंखों को, उनकी बुद्धि को, उनकी सोच को बंद कर रखा है कि वो देख ना सके उस ज्योति को जो परमेश्वर की ओर से है। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर उस बंधन को तोड़ दे, कि अंबेडकर नगर क्षेत्र में बड़ी बेदारी आए, बड़े अद्भुत काम और जवानों के जीवन बचाए जाए, नशे के उस बंधन से वो बाहर निकल सके, अंधकार से वो बाहर आकर ज्योति में चल सके। हम प्रार्थना में जाएंगे, कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया जीसस। अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित महाकाली जो प्रभु पवित्र यीशु मसीह के नाम पिता परमेश्वर आपके प्रभु पवित्र चरणों पर आते प्रभु भारी हैं कि आपने प्रभु सुबह से शाम तक हमारे अनुमति की है प्रभु, और ये सुंदर वक्त दिया प्रभु कि जब हम आपकी पृथ्वी में आए परमेश्वर, तमाम विनतियों को, तमाम बोझ को, तमाम तकलीफों को, तमाम समस्या प्रभु जो आज हम सबके सामने है प्रभु, जिनसे आज आपके लोग जूझ रहे हैं, जिनका सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आप उसमें भी आप हमारे खड़े हुए हैं। इस समय हम कुछ प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के तमाम बच्चों के लिए प्रभु,
उनको आप अपनी आत्मा के द्वारा मोटिवेट करें ताकि प्रभु भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने पाए, दुनिया की तमाम गलत चीज़ों से, दुष्टता की चीज़ों से, बुरी संगति से प्रभु बचने पाए, उनका जीवन एक अच्छा जीवन होने पाए जो आपकी आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। वे प्रभु आपके वचनों को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बन सकें, ना कि दुनिया की चीज़ों की ओर जाने पाए। प्रभु ये हमारी प्रार्थना है, उनके मनों को आप अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर कंट्रोल करें और उनको सिखाएं और वही करें ताकि परमेश्वर वे अपना संपूर्ण मन पढ़ाई की ओर लगा करके जीवन में सफलता की ओर जाने पाए। प्रभु ये केवल संभव है आपके द्वारा कि आपका पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है, हमारा गाइड है, हमारे जीवनों में हर प्रकार से अगुवाई करता है कि जीवन में कार्य करने का। प्रभु ईश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु इस क्षेत्र के लिए तमाम जवान लड़के हैं प्रभु जो दुष्टता के चंगुल में, शैतान के दायरे में है प्रभु, उनका जीवन नशे का है, दुष्टता का है, परेशानी का है और वो सोचते हैं कि शायद सब कुछ जीवन यही है। लेकिन प्रभु आप तो जानते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार से नरक की ओर जा रहा है, अपने जीवन को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं प्रभु। जिस जीवन को आपने बनाया, जिस जीवन को आपने दिया है, वे उसको खराब कर रहे हैं मेरे प्रभु। हम चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा के द्वारा उनके मन जागृत होने पाए, उनकी बुद्धि फिरने पाए ताकि परमेश्वर वे गलत रास्ते से फिर करके सही मार्ग पर आने पाए। ये हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस पूरे दिल्ली क्षेत्र के प्रभु जी, इस हमारे दिल्ली शहर को प्रभु जी आप अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर संभालें। दुष्टता की योजना है, षड्यंत्र है, तरह तरह की चीजें जो हो रही है हमारे इस दिल्ली शहर के अंतर्गत प्रभु चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर चीज को खत्म करें प्रभु और एक अच्छा जीवन लोग व्यतीत करने पाए, सबके लिए अच्छा होने पाए। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। जानते हैं कि जो राज्य आपकी खिलाफत करता है, आपके अगेंस्ट में आता है, वो राज्य कभी बना नहीं रह सकता है मेरे प्रभु। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे भारतवर्ष की प्रभु जी, जो उसकी गतिविधियां हैं, तमाम जो चीजें आज हमारे देश में हो रही हैं, पिता परमेश्वर आप उससे वाकिफ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा सारी दुष्टता की योजना है, जो षड्यंत्र है, ऐसे षड्यंत्र जो मानवता के लिए हानिकारक है प्रभु जी, हम प्रभु चाहते हैं कि वे सब नाश होने पाए प्रभु, हर व्यक्ति विशेष के लिए एक अच्छा होने पाए प्रभु जी। तमाम जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने पाए, तमाम ऐसी चीजें प्रभु जो जीवन में लोग चाहते हैं। परमेश्वर शैतान ने किस प्रकार से डोमिनेट किया हुआ है, उस शैतान के तमाम शक्तियों को, उसके तमाम षड्यंत्रों को, उसकी ताकत को हम यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु हम डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति करने पाए, हर व्यक्ति के लिए एक अच्छा जीवन होने पाए, ताकि इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना यही है पूरे देश को प्रभु जी, तमाम जो हमारे लीडर्स है प्रभु जी, उनके अंदर अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु कार्य करें, दुष्टता की नहीं बल्कि अच्छी बातों को सोच करके इस देश के लोगों की मानवता के लिए वो कार्य करने पाए, ना कि केवल अपने लिए वो कर सके प्रभु। हम प्रभु ये चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इस कार्य को करें। तमाम जो दुष्टता के ये षड्यंत्र हैं, तमाम योजनाएं हैं, उनको आप प्रभु खत्म करें ताकि परमेश्वर ये देश उन्नति करने पाए। हमारी प्रार्थना है इस भवन को अपनी आत्मा के बारे में प्रभु ढांप लीजिए। जो भी हमारे कलीसिया के बच्चे हैं सबों को आशीष में करें, बुद्धिमान होने पर प्रभु जी, और शैतान के चंगुल से बच करके आप बढ़ने पाए। हमारी प्रार्थना है सारे तो बातों में हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमें इस नरम मौका दिया है कि आज हम एक बार फिर से आपके पास हुजूरी में आकर प्रभु अपने बोझों को, अपनी पीड़ाओं को, अपने संकट को आपके प्रभु चरणों पर रख सकते हैं, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारी सुनते हैं, हमारे उस दर्द को, हमारी पीड़ा को प्रभु आप अपने मन से सुनते हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। हालेलुया। और धन्यवाद प्रभु सच्चे वफादार परमेश्वर के लिए जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने पर तैयार होता है। आज आपकी प्रभु दया की बहुत जरूरत है परमेश्वर, आपका अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जो भी इस समय प्रार्थना में इस समय जुड़े हुए परमेश्वर हर एक को आशीष में करें। आपका पवित्र आत्मा हमें शक्ति देने पाए ताकि प्रभु
आपके लोग आपके आत्मा के जीवन में बहुत ऐसे आगे बढ़ सके। आपका आत्मा ही है प्रभु जो हमें बलवंत करता है, आपका आत्मा ही है जो हमें सिखाता है, आपका आत्मा ही है जो हमें जीवन में आगे लेके चलता है, आपका आत्मा ही है जो कलीसिया को स्ट्रेंथन करता है, आपका आत्मा ही है प्रभु जो हर प्रकार से कलीसिया को बलवंत करता है, आपका आत्मा ही है जो हर प्रकार से कलीसिया की नीड्स की पूर्ति करता है प्रभु। हर परिवार के अंतर्गत आपकी पूर्ति होती है प्रभु, वही आत्मा है जो जिसके द्वारा आज हम प्रभु जीवित हैं। धन्यवाद परमेश्वर के आपने अब तक हम सबको संभाला है। आगे प्रभु चाहते हैं कि आप अनुग्रह हम सबके जीवन बनाने नहीं पाए, तमाम कलीसिया के लोग को आप आशीष में करें प्रभु जी, और वो आपके वचनों में दृढ़ हो जाए प्रभु जी, बड़े ग्राउंडेड हो जाए प्रभु, रूटेड हो जाए प्रभु, ताकि परमेश्वर वास्तव में दुनिया की कोई शक्ति आती है उनको हिला ना सके, वे जबे रहने पाए अपने जीवन की अतिशक्ति ही मेरी प्रार्थना है। दया कर प्रभु सब सारा आदर महिमा को देते हुए प्रार्थना पवित्र यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करेंगे इस समय हम अपनी दिल्ली सरकार के लिए। खुदावन ने जो हमें गवर्नमेंट दी है, परमेश्वर सहायता करे कि वो गवर्नमेंट एफिशिएंटली काम करे, सुचारू रूप से कार्य करने पाए। जो भी उनके सामने बाधाएं आ रही हैं, जो भी उनके सामने परिस्थितियां आ रही हैं, परमेश्वर ऐसे रास्तों को बनाए कि सरकार जनहित में कार्य कर सके। इस शहर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए सरकार काम करती है। सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वो जनहित में काम करे। तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है हर एक मंत्री को, हर एक ब्यूरोक्रेट्स को जो काम कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्य के द्वारा काम करने का बल और सामर्थ्य बुद्धि दे, और ऐसी स्वयं इच्छा दे कि वो जनहित में काम करें, अपने लिए नहीं, अपने घरों को भरने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार में नहीं, बल्कि जनहित में काम करे। तो दिल्ली सरकार को प्रभु इस्तेमाल करे, और हम प्रार्थना करेंगे आने वाले 2024 के इलेक्शंस जो कि होने वाले हैं, परमेश्वर उन इलेक्शंस पर दया करे। प्रभु की जो इच्छा है वो हमारे देश के लिए वो पूरी हो। सब कुछ सब हर तरह के लोग हर तरह की चीजें चाहते हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, लेकिन परमेश्वर का नाम महिमा पाए। वर्ष 2024 के इलेक्शंस में प्रभु का नाम ऊंचा उठे, तमाम प्रकार की गलत चीजें ना होने पाए, कोई बेईमानी ना हो, भ्रष्टाचार हर तरफ फैला हुआ है इस देश के अंदर। प्रभु उस भ्रष्टाचार पर लगाम को लगाए, और एक ऐसी सरकार खुदावंद इस देश को दे जो इस देश की उन्नति के लिए काम करे, किसी व्यक्ति के लिए, अपने घर के लिए नहीं, बल्कि इस देश की लोगों की उन्नति के लिए काम करे। दोनों विषयों को हम खुदावंद की हुजूरी में लेकर के जाएंगे, प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे पिता, हमारे सर्व पिता को धन्यवाद दुआ में प्रार्थना करो मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, पूरे देश के मेरे परमेश्वर पिता, पूरे देश के जो सरकार है पिता, आप जानते मेरे परमेश्वर पिता है इतना लोग मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, सबको एक एक जन को पिता आपके सम्मुख रखते मेरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ विनती प्रार्थना कर मेरे परमेश्वर पिता, जो लोग मेरे परमेश्वर पिता मेरे दयालु पिता है अपनी मनमानी कर रहे मेरे परमेश्वर पिता, जो भी मेरे परमेश्वर पिता वादा करके भूल जाते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, उन लोग के मेरे प्यारे पिता, उन लोग के मेरे परमेश्वर पिता पत्थर का हृदय का उन्मास हृदय दीजिए पिता, उन लोग के मन को बदलिए पिता, अपने आत्मा पर बातचीत करिए पिता, अब उन लोग के मेरे परमेश्वर पिता अपनी बुद्धि समझ दीजिए पिता, जो काम के लिए मेरे परमेश्वर पिता वो खड़े हुए पिता, वो काम करने देश के लिए काम करने वाले मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, वो मैं हमारे प्यारे परमेश्वर पिता में दुआ विनती प्रार्थना करें पिता, कि अपने मेरे परमेश्वर पिता अपने पेट भरने के लिए, अपने घर भरने के लिए नहीं पिता, वो देश के लिए उठते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम कहते हैं कि हम देश का रक्षा करेंगे, हम देश के बचाएंगे, हम देश के लिए करेंगे, वो करेंगे मेरे परमेश्वर पिता। जब वो मेरे परमेश्वर पिता उनका काम पूरा हो जाता है पिता, सबको भूल जाते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। मैं दुआ विनती प्रार्थना करें पिता, आप उस मेरे परमेश्वर पिता अपने अपने मान मेरे प्यारे परमेश्वर अपनी मनाते मेरे परमेश्वर पिता, अपनी पेट भरने के मेरे परमेश्वर पिता कोशिश करते हैं पिता। मैं दुआ विनती प्रार्थना करें पिता, हर सरकार के मेरे परमेश्वर पिता अपने इच्छा के अनुसार अपने अधिकार में लेके चलाई मेरे परमेश्वर पिता। सब सरकार को मेरे पिता, मेरे परमेश्वर पिता अपनी बुद्धि समझ दीजिए पिता, कि ये देश के मेरे परमेश्वर पिता गरीब दुखिया बेसहारा मेरे परमेश्वर पिता, बिना घर का लोग मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, वो लोग वादा करते हैं उन लोग के लिए पूरी करने वाले मेरे परमेश्वर पिता, कि हमारा देश
मेरे परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार मेरे परमेश्वर पिता चलने वाले आपकी इच्छा के अनुसार बचाए थे मेरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ विनती कर रही हूँ मेरे परमेश्वर पिता, दया करो पवित्र परमेश्वर पिता। कोटि कोटि धन्यवाद पिता। सब सरकार को मन को बदल दीजिए पिता। मेरे परमेश्वर पिता मैं दुआ विनती प्रार्थना करें पिता, 2024 में जो भी तो मेरे परमेश्वर इलेक्शन होने वाला पिता, उस सब जो भी वोट पड़ेगी मेरे परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ पिता सब आपके सम्मुख रखिए, आपके समर्थी आते हैं पिता, कि कोई मेरे परमेश्वर पिता उसके चोरी या कोई मेरे पिता उसको भी न करने पाओ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। वो आपके सम्मुख को मेरे परमेश्वर पिता है, और जो भी मेरे परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जो मेरे परमेश्वर सरकार के चुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता, देश के पिता आपके डर या भय में आपकी इच्छा के अनुसार चलाने वाले मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। ये देश के मेरे परमेश्वर बहुत मेरे प्यारे परमेश्वर पिता की एक एक जन को देश के मेरे परमेश्वर पिता आपकी महिमा बने पिता, या आपके देश से आपके चरणों में आने वाले पिता, या ये देश परमेश्वर पिता आपके नाम में बचाया जाए पिता। मैं दुआ विनती प्रार्थना करें मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, जो सरकार के आगे पीछे पिता लोग मेरे पिता दलाल हैं पिता, उन लोग के पिता मन को बदलिए पिता। मैं दुआ विनती प्रार्थना करी पिता, मेरे प्यारे पिता के सबके जीवन से मेरे पिता है आपकी महिमा, आपके कर्म ताप निहालने वाले मेरे परमेश्वर पिता के देश के बेटा बर्बाद न करने वाले पिता। मैं दुआ विनती प्रार्थना करी पिता, सब वीडियो वाले के पिता, जो वीडियो है मेरे परमेश्वर पिता आपके तरफ से पिता, वो वीडियो के दिखाते नहीं है पिता, गलत गलत वीडियो दिखा के दुनिया के भरमाते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। वो वीडियो को मेरे परमेश्वर हर गलत वीडियो के मेरे पिता है आपके नाम में दूर होने वाली मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। मैं दुआ विनती प्रार्थना करें मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, जो लोग यार सरकार के आगे पीछे मेरे परमेश्वर को जोड़ते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनकी बातों में आके मेरे परमेश्वर कोई अच्छा काम करता, कोई बुरे काम करता पिता, अच्छे काम के मेरे परमेश्वर जो अच्छे काम करते हैं आपके नजर पिता, वो आप उन लोग के मेरे पिता अपने मेरे परमेश्वर पिता उन लोग की बढ़ाइए, आगे बढ़िए, देश के चलाने वाले मेरे पिता। ये देश की आपकी जरूरत है खास करके मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, कि आप बदल सकते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। कोटि कोटि धन्यवाद पिता। अपने पूरी सरकार के मेरे परमेश्वर पिता आपके सम्मुख रखते हैं पिता, सबको आज के रात अपनी आत्मा के बारे बातचीत करें मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, कि हमारे देश में वो सरकार की तरफ से कोई परेशानी न होने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। जो परेशानी हमारे देश में पिता उसे दूर करिए प्यारे पिता। सब मेरे परमेश्वर पिता, सब देश हमारे आपके नाम में बचाए जाए पिता। हमारा देश पिता आपके ज्योति में आप मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, कि हर एक घुटना आपके जन्म टेका पिता, हर जुबान आपकी महिमा के क्या पिता, हमारे देश को बचा लीजिए पिता। सरकार के मेरे परमेश्वर पिता, ये लोग मेरे परमेश्वर पिता सब भरमाते हैं बच्चे को मेरे पिता, आपके गरीब दुखिया लोगों की बातों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, सबको बचाइए पिता। हमें मेरे परमेश्वर हमारे बोलने नहीं आता, हमारे मांगने नहीं आता है पिता, जो टूटे फूटे शब्द मांगते हैं पिता, आप जानते हैं पिता कि हमारे बच्चे क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, सब पूरी करिए। हमारे देश के रक्षा करिए पिता, हमारे देश को रक्षा करिए पिता। कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद पिता। ये देश पर पिता बहुत बड़ी बेदारी आपके नाम से आने वाली मेरे प्यारे परमेश्वर, देश में आपकी इच्छा पूरी पिता। दुआ मिलती प्रार्थना करें पिता। कोटि कोटि लाखों करोड़ धन्यवाद धन्यवाद कभी चला मेरे यीशु राजा। कोटि कोटि धन्यवाद 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 मेरे प्यारे पिता। सब कुछ आपके समर्पित, आपके सौंपे सब मेरे पिता, आपके मेरे पिता आप संभालिए सब कुछ मेरे प्यारे पिता। सब आपके चरणों में रखते हुए पूरे जीवन के एक सांस का धन्यवाद कर भेज चला यीशु के नाम पर मांगती दया से सोना ग्रहण करो पिता। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान।
चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, खुदावंद कोई नहीं है जो हमें आपके प्रेम से अलग कर सकता है। यीशु राजा, खुदावंद हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। खुदावंद आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपको धन्य कहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे। इस समय हमारी प्रार्थना विनती इस समय हमारे पास है। प्रार्थना करेंगे भाई स्टीवन के लिए, जबकि वो अपने गांव में है और इस बुधवार की रात को वो ट्रेन अपनी लेंगे, थर्सडे रात तक यहाँ पहुंचेंगे। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की सुरक्षा प्रभु के दास के परिवार पर बनी रहे, प्रभु का सामर्थ्य उनके साथ हो, उनके पूरे परिवार को सुरक्षित परमेश्वर अपने घर तक, अपने शहर तक वापस लेकर के आए। प्रार्थना करेंगे पास्टर जोजी कुरियाकोस जो कि कैंसर से पीड़ित हैं, परमेश्वर उनको संपूर्ण चंगाई दे। प्रभु के दास हैं, डॉक्टर्स कुछ भी कहते रहे, डॉक्टर्स कुछ भी रिपोर्ट्स में लेकर के आए, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, असंभवताओं को संभवताओं बदल सकता है। प्रार्थना करेंगे प्रभु की चंगाई प्रभु के दास के जीवन में आए। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे भाई मार्क है जिनकी वाइफ का एग्जाम होना है, खुदावंद उनकी वाइफ को बुद्धि समझ ज्ञान दे। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे कि उसकी भी पढ़ाई में लिखाई में परमेश्वर मदद करे और खुदावंद का नाम उनके जीवन से महिमा पाए। तीनों विनतियों को हम खुदावंद की हुजूरी में ले जाएंगे इस समय, और कोई एक जन प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी अब तक संभाला प्रभु जी, सुबह से लेकर प्रभु आपने अगुवाई की प्रभु जी। प्रभु इस समय आपने दिया प्रभु जी आपके भवन में आके प्रभु जी आपसे बातचीत कर सके प्रभु, आपसे प्रभु जी आपके साथ भवन में आने पाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपसे सलामत लेके आए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु जी, आपने अपनी संगति में पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अब तक संभाला, आपका धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रभु स्टीवन भैया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जबकि वो अपने गांव गए प्रभु, हम आपसे इस्लाम उन्हें लेके गए थे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिस भी फंक्शन के लोग गए हैं प्रभु, हमारे विश्वास से बहुत अच्छे से हुआ प्रभु जी, वहाँ आपकी उपस्थिति रही, आपका धन्यवाद प्रभु जी। जबकि प्रभु वो आते हैं प्रभु, वापसी करते हैं प्रभु जी, जिस भी ट्रेन से वो आते हैं प्रभु जी, उस ट्रेन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु आप प्रभु से इस्लाम अपने बेटे को दास को लेकर आए पिता परमेश्वर, पूरी फैमिली को अपनी आग लोगों के बाड़ों में छिपा ले पिता परमेश्वर प्रभु, कि प्रभु जिस तरह से सलामत गए हैं से सलामत प्रभु जी अपने घर भी आने पाए पिता परमेश्वर। आके आपका धन्यवाद करें पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की थकान, किसी प्रकार की परेशानी उन्हें रास्ते में ना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक बात में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। मौसम को भी प्रभु जी आप ठीक रखना प्रभु, टाइम से प्रभु जी वो ट्रेन भी प्रभु जी आप रखना, टाइम जो भी है प्रभु समय पे आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम पास्टर जोजी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके दास को जो भी समस्या है प्रभु जी आप बेहतर जानते हैं प्रभु जी। कैंसर की समस्या हुई है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप दया कर अपने दास के जीवन पिता परमेश्वर प्रभु। आपने उन्हें प्रभु अपनी सेवा के लिए चुना है प्रभु जी। प्रभु उन्होंने आपकी सेवाएं की है प्रभु जी। आप अपने दास को प्रभु जी और दीर्घ आयु दे पिता परमेश्वर प्रभु। डॉक्टर्स ने चाहे कुछ भी कहा हो प्रभु जी, हम उस पर विश्वास नहीं करते प्रभु जी। जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। प्रभु अपने दास को छू ले पिता परमेश्वर प्रभु। शरीर में जहाँ कहीं भी कैंसर के कीटाणु पाए जाते हैं प्रभु जी, वो सब आपके लोगों के द्वारा प्रभु नष्ट हो जाए, प्रभु डिस्ट्रॉय हो जाए प्रभु जी। प्रभु आपके दास से वो सभी कैंसर की बीमारी प्रभु निकलने पाए पिता। आपके दास भले जल्द स्वस्थ हो जाए प्रभु जी। प्रभु जब भी उनका दोबारा से चेकअप होता है प्रभु जी, तो प्रभु रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए पिता। प्रभु दया करें पिता परमेश्वर, प्रभु दास को उठा के खड़ा करें प्रभु। जो भी समस्या उन्हें हो रही है उन सभी समस्याओं से पिता परमेश्वर आप निजात दे प्रभु जी। आप दया करें उनकी फैमिली को भी प्रभु जी आप संभालें पिता परमेश्वर। प्रभु उनकी फैमिली जितने मेंबर्स हैं सब पे प्रभु जी आप दया करें प्रभु। सबको अपनी हिम्मत ताकत दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी उनकी नीड्स है पिता, वो सभी नीड्स पूरी होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आने वाले समय प्रभु जी आप जब पिता परमेश्वर कोई अच्छी गवाही हमें देंगे, उनके द्वार को आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी ब्रदर मार्क की वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनका जो भी एग्जाम है प्रभु जी आप दया करें पिता परमेश्वर। अपनी बुद्धि ज्ञान समझ के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे पिता वंदे प्रभु जब एग्जाम में जाती है पिता परमेश्वर देने प्रभु जी, वो एग्जाम प्रभु जी आपको कोई आत्मा गाइड करे लिखने में पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी प्रभु बुद्धि पाके प्रभु सामने लिखने पाए पिता परमेश्वर। जिस जगह में जाती है पिता परमेश्वर वहाँ भी आप उन्हें से सलामत लेके जाना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु उनका एग्जाम में जब रिजल्ट आता है प्रभु जी वो प्रभु बहुत ही अच्छा आने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करने वाले प्रभु जी। प्रभु उनके बेटे को पिता परमेश्वर आप बुद्धि ज्ञान समझ से भरे, जो भी स्टडी कर रहे हैं प्रभु जी
उस स्टडी में प्रभु जी आप आगे बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वो पढ़ लिख के प्रभु जी एक अच्छी पोस्ट पे प्रभु जी आने पाए, प्रभु आपकी सेवा करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु वो अपने परिवार के, अपने कलीसिया के लिए प्रभु वो बेटा पिता परमेश्वर आशीष कारण बनने पाए पिता परमेश्वर, और लोग उस बेटे को पिता आपके नाम से जानने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु दया करें प्रभु जी, फिर से हम सभी जन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। यदि कोई बात हो पिता परमेश्वर तो आप उसको पूरा करना पिता परमेश्वर। हमारी बात को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर सारा में मसीह को सिर्फ आपको देते हैं। इस छोटी सी दो विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुने और कीजिए, आमीन 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 आमीन। इस समय हम लोग साथ प्रार्थना करेंगे। तमाम चर्च में लोग जो आज जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, उनको नौकरी की ज़रूरत है, उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करेंगे। और चर्च में हमें एक बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा उस गाड़ी का इंतज़ाम करे और वो गाड़ी प्रभु की महिमा के लिए यूज़ हो सके, और एक बड़ा स्थान, बड़ी जगह जो हम खुदावंद की महिमा के लिए चाहते हैं, परमेश्वर उसको मुहैया करे। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, विश्वास, जो हम प्रभु पे करते हैं। विश्वास से हम मांगेंगे 3 बातों को। पहला, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को जॉब दे। दूसरा, चर्च के लिए गाड़ी चाहिए, चर्च के लिए एक बड़ी जगह चाहिए जो प्रभु हमें दे। प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह आपने को दिन दिया आपके जुड़ी ना सके पिता परमेश्वर, और यीशु मसीह जो भी आपके लोग पिता परमेश्वर जॉब ढूंढ रहे पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छी सी जॉब मिलने पाए यीशु मसीह, और उनकी जॉब की कमी को पूरी करे पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह चर्च के लिए एक बड़ी गाड़ी मिलने पाए पिता परमेश्वर, और ताकि वो चर्च में यूज़ आने पाए पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह चर्च की बड़ी जगह होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा के लिए यूज़ कर सके पिता परमेश्वर। ये तीनों विनती आपके हाथ में रखते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। शौर्य प्रार्थना करेंगे इस समय। चर्च में जितनी भी मिनिस्ट्रीज चल रही हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे। चर्च में यूथ के लिए, चर्च के संडे स्कूल के लिए, चर्च में लेडीज डिपार्टमेंट के लिए, चर्च में मेंस डिपार्टमेंट के लिए, सबके लिए, मेंस डिपार्टमेंट, लेडीज डिपार्टमेंट, यूथ डिपार्टमेंट, संडे स्कूल डिपार्टमेंट और चर्च, इन 5 लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, घुटने टिकाकर दीन नम्र होकर सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आप इस योग्य प्रभु जी चर्च की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। प्रभु जी हमारा यूथ जो है प्रभु जी अपने चर्च के लिए योगदान देने पाए यीशु मसीह के सामने नाम प्रभु जी। संडे स्कूल के डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। संडे स्कूल के जितने भी बच्चे प्रभु जी बड़े होकर अच्छी पोस्ट ज्वाइन करें यीशु मसीह के सामने नाम में प्रभु जी। शैतान की बुरी चाल से बचाए प्रभु जी। लेडीज डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, वो भी अच्छे से अपना योगदान देने पाए यीशु मसीह के सामने प्रभु जी। मेंस डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी वो भी अपना अच्छे से काम करने पाए यीशु मसीह के सामने। छोटी सी विनती को कबूल करें, आमीन आमीन आमीन। किसी की कोई प्रार्थना विनती है? अगर आपके लिए प्रार्थना की जरूरत है बता सकते हैं, अभी आपके लिए दुआ की जाएगी। मेरे पैर में दर्द है। ओके, आपके पैर में दर्द है, प्रार्थना करेंगे प्रभु चंगाई दे। तबीयत से खराब हो रही तो उनके लिए प्रार्थना बाकी कमरे के लिए प्रार्थना करना, मगर हमारी परेशान कर खाली करना, प्रार्थना में याद रखेंगे इस समय। खाली करना। यस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावंद। कोई ऑनलाइन प्रेयर आई है? देखिए, अगर कोई ऑनलाइन प्रेयर है उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। ओके, थैंक यू। आइए प्रार्थना में बने रहेंगे इस समय खुदावंद की हुजूरी में, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। हालेलुया। यस प्रभु, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह, विश्वास से हम मांगेंगे, खुदावंद हमारे लिए पूरा करेगा। जो हमने उससे मांगा है परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हमारा विश्वास है, कोई प्रार्थना खाली नहीं जाएगी, कोई समय खाली नहीं जाएगा। हालेलुया जीसस। ओ धन्यवाद 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 यीशु मसीह। वी ब्लेस योर होली नेम गॉड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया
लिए खड़ा करें पिता। उनके जीवन से आपका नाम महिमा पावे प्रभु जी। जो भी उनके मकान मालिक के साथ समस्या है, घर की समस्या है, यीशु के नाम में खुदावंद आप रास्ता बनाएं, आप रास्ता बनाएं, आप रास्ता बनाएं खुदावंद। आपकी महिमा हो यीशु मसीह, आपका नाम महिमा पाए पिता। खुदावंद एक अच्छा स्थान मिलने के लिए आप सहायता करें। फेवर हम आपकी ओर से मांगते हैं यीशु के नाम में प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े तो खुदावंद इस समय हमको देख रहे हैं, यीशु के नाम में खुदावंद आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक उनके जीवन पर मांगते हैं पिता। पवित्र आत्मा इसी वक्त छू लीजिए, अपने अभिषेक के द्वारा छू लीजिए, अपनी सामर्थ के द्वारा छू लीजिए प्रभु यीशु के नाम में खुदावंद। उनका जीवन आशीष में हो, उनका परिवार प्रभु आशीष में हो, उनके काम काज पर प्रभु आशीष चाहते हैं। आपके लोग जो यहाँ आए हैं, जवान बूढ़े और खुदावंद तमाम प्रभु बच्चे जो इस समय आपकी उपस्थिति में मौजूद हैं, यीशु के नाम में खुदावंद उनके जीवन पर, उनके परिवार पर आपका आशीर्वाद मांगते हैं। आपका सामर्थ, आपका अभिषेक प्रभु अब से लेकर सर्वदा तक उनकी अगुवाई और सहायता करता रहे प्रभु यीशु। पिता आपने अपने वचन में हमें सिखाया, हमसे कहा कि अगर हम प्रभु वफादारी से आपके पीछे चलते हैं, आपके आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो खुदावंद हम उत्तम उत्तम आशीषों को प्राप्त करते हैं। खुदावंद यीशु के नाम में हम हर उत्तम आशीष प्रभु आज आपके इस परिवार के लिए मांगते हैं, एजीसीसी परिवार के लिए मांगते हैं यीशु के नाम में प्रभु। अपनी इस कलीसिया को और उन्नत करें, विजन 1 के यीशु के नाम में पूरा हो, विजन 1 के यीशु के नाम में पूरा हो, विजन 1 के यीशु के नाम में पूरा हो। हम क्लेम करते हैं यीशु के नाम में हर उस आत्मा को जो आज भटक रही है, वो खुदावंद यीशु के नाम में एजीसीसी परिवार द्वारा खुदावंद आपकी प्रभु जी राज्य में जोड़ी जाए। खुदावंद अपने एक दास, एक दासी, एक जवान, एक बच्चे को इस्तेमाल करें यीशु के नाम में। अपने आत्मा, अपने अभिषेक से भर दे खुदावंद की वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। कलीसिया बड़े 500 बैप्टिज्म यीशु के नाम में हम क्लेम करते हैं पिता। खुदावंद यीशु के नाम में वो बैप्टिज्म प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। ये कलीसिया बढ़ती चली जाए। साउथ दिल्ली यीशु के नाम में हम जीतने पाए, अम्बेडकर क्षेत्र को यीशु के नाम में जीतने पाए, हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को यीशु के नाम में तोड़ देते हैं, शैतान के कामों को, चालों को यीशु के नाम में फेल करते हैं पिता। खुदावंद आप इस क्षेत्र को जीतने में, इस क्षेत्र को अंधकार से ज्योति में आने के लिए प्रभु आप सहायता करें। वो संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है, लेकिन प्रभु आप उनसे बढ़कर हैं। यीशु के नाम में खुदावंद उनकी आंखें खुल जाए, वो देख सके, वो सुन सके, वो समझ सके पिता आपकी बातों को, आपके वचनों को, आपके उद्धार को प्रभु अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। यीशु राजा आप अगुवाई करें पिता। खुदावंद आने वाले तमाम इवेंट्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं जो कलीसिया में होने जा रहे हैं, तमाम सभाएं, तमाम प्रार्थनाएं, खुदावंद आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हमारे साथ हो प्रभु। और प्रभु हमारे पास 3 दिन है प्रार्थना के, खुदावंद होने दें 3 दिनों में और आपका भारी अभिषेक हमारे बीच में हो, और ज्यादा हम आपसे लौ लगाने पाए, और ज्यादा आपकी नजदीकी में आने पाए, और ज्यादा हमसे प्रार्थना कर सके, और ज्यादा खुदावंद हम आपको प्रभु जी अपने पास देख सके। यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है। खुदावंद अगुवाई करें प्रभु यीशु। खुदावंद एजीसीसी परिवार का हर एक जन आपके नाम से, आपके काम से पहचाना जाए। जिनका जीवन बुराई में चल रहा है, जिनका जीवन पाप में चल रहा है, जिनका जीवन प्रभु जी जो उनको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन प्रभु आप जानते हैं। यीशु के नाम में खुदावंद उनके प्रभु आंखों को खोल दीजिए, उनकी सोच को, उनके विचारों को खोल दीजिए, उनके मनों को परिवर्तित कर दीजिए पिता। ओ प्रभु जी उनके मन में खुदावंद पाप बोध आने पाए यीशु के नाम में। खुदावंद आपका सामर्थ उनके जीवन में काम करे कि वो पश्चाताप के साथ प्रभु आपके पास आए और एक नया जीवन प्रभु आपके साथ बिताए। हालेलुया। आजादी का जीवन, उद्धार का जीवन, शांति और आशीषों का जीवन प्रभु जो आपने हमें दिया है खुदावंद पिता। प्रभु जी कल के प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सविता वर्मा के लिए प्रभु। कल उनकी बेटी की शादी है, खुदावंद आप सहायता करें, आप हर जरूरत को पूरा करें। पूरे प्रोग्राम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आप सहायता करें। दूल्हा दुल्हन को आपके हाथों में सौंपते हैं। स्वास्थ्य को प्रभु अच्छा रखें, मौसम को अच्छा रखें, कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो। पूरा प्रोग्राम आपकी सामर्थ के द्वारा सफल हो यीशु के नाम में। आपकी दासी, उनका परिवार इस भवन में खड़े होकर गवाही दे कि मेरे खुदा ने मेरे लिए कर दिया। हालेलुया। असंभव बातों को संभवता में बदल दिया। हालेलुया। खुदावंद हर जरूरत को आप पूरा करें। आशीष में हाथ को बढ़ाइए यीशु के नाम में। खुदावंद कल के प्रोग्राम पर आपका अभिषेक, आपकी सामर्थ छाया करे पिता परमेश्वर। आपका वचन जब आता है लोगों के जीवन में अद्भुत काम हो, बहुत से अन्य विश्वास वहां आएंगे प्रभु। होने दे ये शादी उनके जीवन में अद्भुत प्रभु आश्चर्य कर्म को लेकर के आए, आपके उद्धार को लेकर के आए यीशु के नाम में पिता। आपकी महिमा हो यीशु मसीह पिता। और भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, शादी की तैयारी में हैं, तो बहुत से परिवार अपनी बेटी के लिए, बेटे को
से परिवार बेटों के लिए बेटियां ढूंढ रहे हैं पिता, आपने जो जोड़ा उनके लिए रखा उनको मिलने पाए। समय अनुसार प्रभु आप अपने कार्य को करें, अपनी इच्छा को उनके जीवन से पूरा करें पिता। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो यीशु राजा। प्रभु एक बार फिर से एजीसीसी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रभु ऊंचा करें और बलवत करें प्रभु जी। आपके काम इस कलीसिया में हो, आपका नाम इस कलीसिया में महिमा पाए पिता परमेश्वर। महिमा में परमेश्वर अद्भुत काम आपके द्वारा होते चले जाए प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं। संपूर्ण परिवार को, पूरे भवन को, पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह। महिमा आदर सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, एजीसीसी परिवार के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। कल शाम 6 बजे एक बार फिर से हम यहाँ प्रार्थना में जुड़ेंगे। आप सभी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। सबको मसीह की जय। फिनिश कर दो।